एक समय था जब सभी सर्पों ने अपने विष से संसार में हाहाकार मचा दिया था। विषैली प्रवृत्ति उन्हें जन्म से ही प्राप्त थी। ब्रह्मदेव ने उन्हें पाताल में वास करने के लिए कहा। कुछ उनका आदेश मानकर पाताल में चले गए, किंतु कुछ बाहर आकर अराजकता फैला रहे हैं और गरुड़ उन्हीं का वध कर रहा है। प्रभु, मैं ये तो समझ गया, उड़ सर्पों की हत्या क्यों कर रहा है, किंतु गरुड़ ही क्यों? क्या सर्पों के संहार के लिए कोई और माध्यम नहीं? मैं तुम्हें बताता हूं नारद। ये गरुड़ की पुरानी यात्रा का ही भाग है। गरुड़ के पिता ऋषि कश्यप थे। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, विंता और कद्रु, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री भी थी। विंता को 2 पुत्रों की इच्छा थी। कद्रु चाहती थी कि उसे संतान सुख सहस्त्र सर्पों से प्राप्त हो। दोनों पत्नियों ने अंडे दिए। कद्रु की इच्छा सहस्त्र संतान की प्राप्ति पहले पूरी हुई। सहस्त्र सर्पों के रूप में उसे संतान प्राप्त हुए। विंता की इच्छित 2 संतान में से एक की भी प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन अधेर होकर विंता ने एक अंडा खोलकर देख लिया। उस अंडे में से एक अधूरा अपूर्ण शरीर निकला। उसका ऊपरी भाग मनुष्य का था। इस बात से दुखी होकर विंता ने अपनी बहन कद्रु को शाप दिया कि वो उसकी दासी बनकर रहेगी। तब तक जब तक उसकी दूसरी संतान जन्म नहीं ले लेती, वही उसकी रक्षा करेगा। उस शाप से एक दिन कद्रु के साथ चौसर खेलते खेलते विंता हारती ही चली गई। आप फिर से हार गई। अब आपको मेरी दासी बनकर रहना होगा। और जो दूसरी संतान हुई थी वो गरुड़ था। अपने इसी रूप में अपनी मां को दासत्व से मुक्त करने हेतु वो सभी सर्पों के पास गया। मेरी मां को मुक्त कर दीजिए। आप लोग जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। अगर के मेरी मां को मुक्त कर दीजिए, मेरी मां को मुक्त कर दीजिए। सर्प अमृत चाहते थे, इसलिए उन्होंने गरुड़ से कहा कि यदि वो अपनी मां को दासत्व से मुक्ति दिलाना चाहता है तो उनके लिए अमृत कलश ले आए। अमृत कलश देवताओं के पास था, जिसे वे कड़ी सुरक्षा में रखते थे, क्योंकि अमृत ही उनके अमृतत्व का स्रोत था। किंतु गरुड़ के लिए अपनी मां की स्वतंत्रता से अधिक और कुछ भी नहीं था। उसने अमृत कलश नीचे रखा और अपनी मां को सर्पों से मुक्त कराया और फिर सर्पों से निवेदन किया कि अमृत ग्रहण करने से पूर्व वो सभी प्रक्षालन करें। और जैसे ही सर्पों ने उसी दिन से गरुड़ देवताओं के मित्र के रूप में स्थापित हुआ और सर्पों के शत्रु के रूप में भी, जिनका वो हर संभव अवसर मिलने पर भक्षण करने लगा।